ईशानी ने जब सिया के मुंह से मन्नत शब्द सुना तो वह चौंक गई। क्या हुआ आंटी, आप अचानक इतना इमोशनल क्यों हो गई? उसने पूछा। सिया की आंखें नम थी, आवाज कांप रही थी। वो मन्नत ही है ना? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। या क्या मैं फिर से वही सपना देख रही हूँ? ईशानी ने सिया के देखने की दिशा में नजर डाली। गेट की तरफ एक खूबसूरत लड़की हल्की मुस्कान के साथ एक लड़के के साथ अंदर आ रही थी। ईशानी सोच में पड़ गई। मुझे लगता है मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। ईशानी बुदबुदाई। सिया ने गहरी सांस ली, जैसे सारी भावनाएं एक साथ बाहर आ गई हों। मतलब तुम्हें भी वही दिखाई दे रही है? तो ये कोई सपना नहीं, यही मेरी मन्नत है। ईशानी अब चौंक कर बोली। ये वही बेटी है आपकी जो कुछ समय से लापता थी? मैंने सिर्फ डैडी से सुना था। कंग्रेचुलेशन आंटी, आपको आपकी बेटी मिल गई। सिया ने कुछ नहीं कहा, वो दौड़ पड़ी अपनी मन्नत की ओर। उधर मन्नत आदि के साथ धीरे धीरे अंदर आ रही थी। इतने सारे अनजाने चेहरे के बीच वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। आदि, ये सब मुझे अजीब लग रहा है। कितनी भीड़ है और कोई मुझे जानता भी नहीं, मन्नत ने कहा। आदि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम बस जूस लेकर एक जगह खड़ी रहो। मुझसे जो मिलना है मैं मिल लूंगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मन्नत ने सिर हिलाया, लेकिन दिल में बेचैनी थी। उधर सिया दौड़ते हुए जा रही थी, तभी राम ने रास्ता रोक लिया। सिया, कहाँ जा रही हो इस तरह? राम, वो मन्नत, हमारी मन्नत। सिया की आवाज में आंसू और खुशी दोनों थे। राम ने उसे रोकते हुए फुसफुसाया, अभी नहीं सिया, ये जगह नहीं है इस तरह कुछ कहने की। मैं मन्नत को ढूंढ ही रहा था, लेकिन सिया रुकने वाली नहीं थी। अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमें मिल गई है। वो देखो, आदि के साथ खड़ी है। राम ने देखा और एक पल को जैसे समय थम गया हो। मुझे पहले ही शक था, मेरी बेटी के दूर होने में इसी आदि खुराना का हाथ है। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए वह सीधे उसकी तरफ ही बढ़ गया। सिया भी उसके पीछे पीछे चल दी। उसकी आंखों में अंधेरी तड़प, सालों से खोई मन्नत को पाने की एक आखिरी उम्मीद चमक रही थी। इधर आदि कुछ बिजनेस से जुड़े लोगों से बात कर ही रहा था, पर मन्नत को अकेले खड़े देख उसकी नजर वहीं टिक गई। मन्नत कोने में चुपचाप खड़ी थी, आंखों से सब कुछ देख रही थी, पर तभी जैसे किसी ने उसके भीतर की शांति को तोड़ दिया हो। गेट की तरफ कुछ हलचल हुई। कुछ गार्ड्स अंदर की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। राम और सिया जो मन्नत के पास जा ही रहे थे, वो भी गार्ड्स की हरकतें देखकर रुक गए। पूरा माहौल एक पल को थम सा गया था। सबकी नजरें अब गेट पर थी। उन गार्ड्स के बीच से वो आया, ब्लैक सूट, ब्लैक गूगल्स, सीना ताने, चाल में ठहराव और चेहरे पर कोई भी भाव नहीं। प्रिंस। उसे देखकर पूरे हॉल में जैसे एक सन्नाटा सा छा गया हो। लोग अपनी जगहों पर स्थिर हो गए। ईशानी की नजर भी अब उसी पर जा टिकी। वह कुछ पल तक उसे यूं ही देखती रह गई। ये वही था जिसे उसने सिर्फ कहानियों में सुना था या तस्वीरों में देखा था। आज सामने था, और वह भी एकदम अलग रौब में। प्रिंस की आंखों पर अभी भी काले चश्मे थे। वह बिना किसी हड़बड़ी, बिना किसी मुस्कान के अंदर की ओर बढ़ रहा था। उधर मन्नत को कुछ भी अंदाजा नहीं था। वह जूस पीते हुए बोली, ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी आ गया है जिसे सब ऐसे घूर रहे हैं? आदि की नजर अब ट्रांसफर हो चुकी थी सीधे प्रिंस पर। प्रिंस को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे किसी पुराने दुश्मन को देखकर मजा आ गया हो। उसने अपने पास खड़े बिजनेस पार्टनर से कहा, एक्सक्यूज मी, और सीधे मन्नत की ओर बढ़ गया। मन्नत अभी भी जूस का घूंट ले ही रही थी कि तभी आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया। मानो, चलो हम बार काउंटर के पास ड्रिंक लेने चलते हैं। मन्नत थोड़ी हैरानी से बोली,
पर आपने तो कहा था कि मैं यहीं खड़ी रहूं, बस जूस पीऊं। आदि ने उसके हाथ को कस के पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि चलो। वहाँ एक नई ड्रिंक आई है, कुछ फ्रूट्स बेस्ड मॉकटेल, जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मन्नत थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। आदि उसका हाथ थामे उसे सीधे प्रिंस के सामने से ले जाने लगा, और तभी प्रिंस की आंखें मन्नत और आदि पर जा टिकी। जैसे ही उसने उन दोनों को साथ देखा, खासकर आदि के हाथ में मन्नत का हाथ, उसके कदम एकदम से वहीं थम गए। उसकी आंखें चश्मे के पीछे से उन्हें भेद रही थी। फिर उसने धीरे से अपने गॉगल्स उतारे। अब उसकी गहरी काली आंखें आग सी जल रही थी। उसकी नजर मन्नत के चेहरे पर अटकी, फिर उनकी जुड़े हाथों पर। उसके हाथ की मुट्ठी खुद ब खुद कस गई। उसी वक्त बगल में खड़े असिस्टेंट ने पूछा, सर क्या हुआ, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? प्रिंस ने ठंडी आवाज में गूंजते हुए कहा, आदि खुराना की कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं इस वक्त दिल्ली में? असिस्टेंट कुछ समझ नहीं पाया, हड़बड़ाकर बोला, सॉरी सर, मैं समझा नहीं। प्रिंस ने उसी वक्त फिर से आवाज दोहराई, मैंने पूछा आदि खुराना की दिल्ली में कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं। जैसे ही प्रिंस ने अपनी गहरी आंखों पर काले गॉगल्स ठीक किए, उसने असिस्टेंट की ओर तिरछी मुस्कान फेंकते हुए कहा, बताने की जरूरत नहीं है, जितनी फैक्ट्री चल रही हैं सब उड़ा दो। यह कहकर वो आगे बढ़ गया। असिस्टेंट के चेहरे पर हैरानी और डर के मिले जुले भाव थे। उधर आदि मन्नत को बार काउंटर तक ले आया और फिर ड्रिंक उसकी ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोला, इसका स्वाद तो लो, तुम्हें पसंद आएगा। मन्नत ने चुपचाप सिर हिलाया और ड्रिंक लेने लगी। इसी बीच जब सिया और राम ने अचानक प्रिंस को देखा तो दोनों की आंखों में एक चमक दौड़ आई। आज हमारी बेटी भी मिल गई और प्रिंस भी आ गया। ये दिन वाकई मेरे लिए बेहद खास है, सिया ने भावुक होकर कहा, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी मन्नत से मिलूंगी। इतना कहकर वो मन्नत की ओर बढ़ी, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसकी आंखें जगह पर ठहर गईं। मन्नत वहां नहीं थी। राम, मन्नत कहाँ गई? अभी तो यही थी। सिया घबरा उठी। राम ने भी इधर उधर देखा। हाँ, अभी कुछ देर पहले यही थी। अचानक कहाँ जा सकती है? मैं अपनी बेटी को ऐसे आंखों के सामने से गायब होते हुए नहीं देख सकती। कुछ कीजिए राम, मैं उसे 3 महीने बाद देख रही थी। कितनी कमजोर लग रही है। कैसे कपड़े पहन रखे हैं उसने। बस मेरी बच्ची चाहिए। सिया के इस टूटते हुए स्वर को सुनकर राम ने उसे शांत करते हुए कहा, सिया पहले तुम शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। तभी ईशानी उनके पास आती है। सिया आंटी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक है ना? सिया ने कहा, बेटा अभी मन्नत यही थी, अब अचानक गायब हो गई है। ईशानी ने मुस्कुराते हुए प्रिंस को देखा और बोली, आपका बेटा भी आया है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? सिया को जैसे कुछ याद आया। अरे हाँ बेटा, तुम जाओ, प्रिंस से मिलो, मैं अभी मन्नत को ढूंढ रही हूँ। ईशानी सहमति में सिर हिलाकर प्रिंस की ओर बढ़ गई। प्रिंस के चारों ओर बिजनेस मैन, जगत के लोग खड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखें बस एक ही दिशा में थी, जहां आदि और मन्नत खड़े हुए थे। उसकी आंखों में नफरत और क्रोध साफ झलक रहा था। तभी ईशानी नजदीक आई। हाय प्रिंस, मैं ईशानी हूँ। लेकिन प्रिंस ने उसकी ओर एक नजर तक नहीं डाली। ईशानी ने फिर से थोड़ा पास आकर कहा, मैं तुम्हारे डैड के दोस्त की बेटी हूँ, मैं खासकर तुमसे मिलने आई हूँ। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, पर प्रिंस की आंखें अब भी मन्नत पर ही टिकी थी। ईशानी ने देखा और बोली, ओह, तो आप भी अपनी बहन को ही देख रहे हैं। सिया आंटी भी उसे ढूंढ रही थी। लेकिन तभी प्रिंस की आंखों में आग सी जल उठी। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से ईशानी की ओर देखा और कहा, शी इज नॉट माई सिस्टर, सो डोंट यू डियर कॉल हर डैड। क्या तुम्हारे पापा ने कभी साबित किया है कि तुम वाकई उनकी बेटी हो? ईशानी ठिठक गई। तमीज से बात कीजिए प्रिंस, वह सख्ती से बोली। तमीज तुमने तोड़ी थी,
अब खत्म मैं कर रहा हूँ। प्रिंस ने उसकी ओर झुककर गुस्से से कहा, अगर सबूत चाहिए तो वो मेरी बहन है या नहीं, तो पहले खुद से सबूत मांगो कि तुम अपने बाप की असली बेटी हो या नहीं। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। ईशानी की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा, मुझे नहीं पता था कि आपको किस बात से इतना गुस्सा आया, पर आपका बर्ताव बहुत गलत था प्रिंस। यह कहकर वह मन्नत को देखने लगी और तभी उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। उसने कहा, प्रिंस, आखिर आप मुझे छोड़कर मन्नत के पास क्यों जा रहे हैं? जब आप उसे बहन मानते ही नहीं तो किस रिश्ते से उसके पास जा रहे हैं? यह कहते हुए ईशानी भी तेजी से प्रिंस के पीछे पीछे चल दी। उधर आदि मन्नत के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी अचानक मन्नत की आंख में कुछ चला गया और वह जल्दी से अपनी आंख को सहलाने लगी। यह देखकर आदि फौरन आगे बढ़ा। उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और वह नजदीक आ गया। जैसे ही वह पास आया, मन्नत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजरें आदि की आंखों से टकराई और कुछ पल के लिए वह वहीं थम सी गई। आदि धीरे से बोला, रुको, मैं इसे निकाल देता हूँ। तुम्हारी आंख में शायद कुछ छोटा सा कचरा चला गया है। यह कहते हुए वह अपने होठों को उसकी आंख के पास ले गया। उनकी पोजीशन ऐसी थी कि दूर से देखने पर कोई भी यही समझता कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो यही मान लिया, जिस वजह से कई लोगों ने अपने फोन निकालकर उनकी फोटो खींचनी शुरू कर दी। और इस वक्त प्रिंस ठीक उनके सामने आ खड़ा हुआ। आते ही उसने एक झटके में आदि को पीछे की ओर धक्का दिया, जिससे वह 2 कदम लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसके हाथ में मौजूद ड्रिंक की गिलास जमीन पर गिर गई और कांच चकटकने की आवाज के साथ सब कुछ थम सा गया। वहां जो लोग वीडियो बना रहे थे वह सब हैरान रह गए और एकदम से रिकॉर्डिंग रोककर उसी ओर देखने लगे। उधर मन्नत, जो अब तक आंखें बंद किए थी और कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी, उसने धीमी आवाज में पूछा, आदि, आप अभी भी यही है ना? लेकिन तभी किसी की मजबूत पकड़ ने उसके चेहरे को कसकर थाम लिया। एक आवाज गूंज उठी, वो तो अब यहाँ नहीं है, लेकिन मैं जरूर आ गया हूँ। जैसे ही मन्नत ने घबराकर आंखें खोली, सामने प्रिंस की लाल जलती आंखों से उसकी आंखें टकरा गईं। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि मन्नत का आधा खून ही जैसे जम गया हो। वह कांपती आवाजें बस इतना ही कह पाई, प्रिंस, आप? प्रिंस ने उसका चेहरा और जोर से पकड़ा और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, हाँ। मैं? क्यों? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है तुम्हारा? क्या मैंने तुम दोनों के रोमांस में दखल डाल दिया? मन्नत ने खुद को छुटाने की कोशिश करते हुए कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? और आप यहाँ आए कैसे? लेकिन प्रिंस तो गुस्से में पागल था। उसने पास ही रखी वाइन गिलास को उठाया और उसमें मौजूद सारी वाइन सीधी मन्नत के चेहरे पर फेंक दी। मन्नत चिल्ला उठी। वाइन उसके चेहरे और ड्रेस पर बह रही थी। सब लोग सन्न रह गए। पूरा पार्टी हॉल एकदम सन्नाटे में डूब गया। दूर खड़े राम और सिया की नजरें जैसे ही इस ओर गई, बेबी हक्के वक्के रह गए। राम की आंखों में गुस्सा और सिया की आंखों में चिंता तैरने लगी। अब सबकी नजरें बस उस जगह पर थी जहां एक मासूम लड़की बेइज्जत खड़ी थी और एक गुस्से लड़का उसे अपनी नफरत से जला रहा था। क्या होगा अब? क्या राम और सिया कुछ कहेंगे? क्या आदि वापस आएगा? या फिर मन्नत अब कुछ खुद कहने वाली है?